ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। बरेली मुस्लिम सेवा संघ के राष्ट्रीय महासचिव नदीम कुरैशी ने उत्तराखंड के नैनीताल में बच्ची के साथ हुए गलत काम की कड़ी निंदा पर दोषी पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। साथ ही नदीम कुरैशी ने कहा है कि नैनीताल में प्रोटेस्ट के नाम पर मुस्लिम दुकानदारों को टारगेट करके पीटा गया और दुकानों में तोड़फोड़ करना एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। नैनीताल में जिन लोगों ने मुस्लिम व्यापारियों को पीटा और दुकानों में तोड़फोड़ की, उन पर भी कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। नदीम ने नैनीताल एसएसपी से फोन पर बात की और मुस्लिम दुकानदारों को पीटने वालों पर कार्यवाही की मांग की। साथ ही नदीम कुरैशी ने कहा कि वह 5 मई को नैनीताल जा रहे हैं। वहां पुलिस के अधिकारियों से मिलकर दुकानदारों की तरफ से मुकदमा लिखवाकर दोषियों पर कार्यवाही की मांग करेंगे। सुनिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। एसएसपी साहब, हेलो। हाँ, मैं नदीम कुरैशी बात कर रहा हूँ, मुस्लिम सेवा संघ का राष्ट्रीय महासचिव बरेली से। आप खैरियत से हैं? जी। आप खैरियत से हैं? जी। एसएसपी साहब, ये जो नैनीताल वाली घटना हुई है, जिसमें हमें बेहद अफसोस है, बच्ची के साथ गंदी हरकत की गई है। हम लोग भी ये चाहते हैं कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। बस अफसोस इस बात का है कि जो मुस्लिम दुकानदारों के साथ मारपीट की गई है, उनके साथ में जो गलत व्यवहार किया गया है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कि जिन लोगों ने उन मुस्लिम दुकानदारों के साथ मारपीट की है, हम लोग ये चाहते हैं कि उन पर भी कार्रवाई हो, जिन लोगों ने ऐसे इस घटना को अंजाम दिया है। उन पे भी मुकदमा लिखा जा रहा है। जी जी एसएसपी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एसएसपी साहब मंडे को आ रहा था, आपसे मुलाकात करना चाह रहा था। मंडे को आप मिलेंगे ऑफिस में, मुलाकात होगी 5 मई। 5 मई पता करना पड़ेगा बॉस, आपको कॉल। जी, मैं आपको कॉल कर लूंगा 5 मई को। मैं आपसे मुलाकात करूंगा। बस हमारी मांग यही है कि जिन लोगों ने, जो मुस्लिम दुकानदार हैं, जिनके साथ मारपीट की है, तो उनके दुकानदारों की तरफ से भी मुकदमा लिखा जाए और कार्रवाई हो। ये था। जी जी, ठीक है एसएसपी साहब। ठीक ठीक जी, शुक्रिया बहुत बहुत। देश में फिरका परस्त ताकतें सक्रिय हैं और नफरत फैलाने में बाखूबी अपने काम को निभा रही हैं। मैं अगर नैनीताल की बात करूं तो नैनीताल में जो घटना हुई है, जिस बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है, मेरी संवेदना उसके पूरे परिवार के साथ और उस बच्ची के साथ है। और मैं यही मांग करूंगा कि ऐसे दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन नैनीताल में जो हुआ, नैनीताल से जो वीडियो जारी हुए हैं, उन वीडियो को देखकर यह लगता है कि प्रोटेस्ट के नाम पर नैनीताल में नफरत फैलाई गई। नैनीताल के अंदर मुसलमानों की दुकानों पर, मुस्लिम सैलानियों पर जिस तरह से हमले किए गए, जानलेवा हमले किए गए, उनके साथ मारपीट की गई, ये सरासर गलत है। और मैं नैनीताल उच्च न्यायालय का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो ऐतिहासिक आदेश है। माननीय न्यायालय ने जो कहा है कि नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई हो, चाहे वो कोई भी हो। मैं माननीय न्यायालय का भी शुक्रिया अदा करता हूं और नैनीताल प्रशासन से ये मांग करता हूं कि जिन लोगों ने प्रोटेस्ट के नाम पे नफरत फैलाने का काम नैनीताल के अंदर किया है और मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट करके उनके साथ मारपीट की गई है, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। 5 मई को मैं नैनीताल जा रहा हूं, वहां के एसएसपी साहब से मेरी बात हुई है, मैं उनसे मुलाकात करूंगा और उन तमाम गुंडों पर कार्रवाई की मांग करूंगा जिन लोगों ने दुकानों से निकाल कर मुस्लिम समाज के लोगों के साथ मारपीट की है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।